नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। गोड्डा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बाइक और कार में सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा नए समाहरणालय के पास हुआ है। वहीं हादसे के बाद मौके का फायदा उठाकर कार में सवार लोग फरार हो गए। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों शख्स कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के लिए बासुकीनाथ धाम जा रहे थे। इस दौरान समाहरणालय गेट के नजदीक धुंध होने की वजह से बाइक सवार को बैरिकेडिंग नहीं दिखी, जिस कारण उन्होंने सामने आ रही कार में टक्कर मार दी। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत बाइक सवार को लेकर सदर अस्पताल की ओर भागे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों की पहचान संटू मंडल और प्रदीप कुमार साहा के रूप में हुई है। दोनों दोस्त हैं। धनबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, बराकर नदी में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज के दिन को देव दीपावली भी कहते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि आज के दिन सभी देवी देवता दीपावली मनाते हैं, जिसके कारण इसे देव दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग नदी और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करते हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा स्थित बराकर नदी में सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते दिखे और पास के मंदिरों में पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन और यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप नष्ट होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान करने से लाभ मिलता है। पुरोहित मुरारी मिश्रा ने बताया कि कार्तिक माह की पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान एवं दान करने से रोग का निवारण होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रजरप्पा में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा आरती, बनारस के आचार्य होंगे शामिल। रजरप्पा मंदिर स्थित भैरवी दामोदर संगम स्थल में मां छिन्नमस्ता सेवा समिति कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर 27 नवंबर को गंगा आरती करेगी। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि बनारस के जानवी सेवा समिति के आचार्यों द्वारा गंगा आरती की जाएगी। जमशेदपुर और धनबाद की टीम झांकी प्रस्तुत करेगी। आरती से पूर्व जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें गायिका अदिति राज, जीटीवी सारेगामापा की फेम शालिनी दुबे, गायक मनवीर नायक, गायिका बरखा व रोहित आर के शामिल होंगे। आरती के बाद लोगों के बीच भोग का वितरण किया जाएगा। जो सरना धर्म कोड देगा उसी को वोट देंगे, आदिवासी सालखन। तमाड़ रोड स्थित एक मैदान में आदिवासी सेंगेल अभियान, सरना धर्म सोतो समिति व अन्य मुंडा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें सरना धर्म कोड जल्द हासिल करने पर चर्चा की गई। इसमें सहमति बनी कि यदि आदिवासी समाज को बचाना है तो राजनीतिक पार्टियों की गुलामी से बाहर आना होगा। आदिवासियों की बात करनी होगी। जो सरना धर्म कोड देगा आदिवासी उसी को वोट देंगे। सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि सोतो समिति को आगे बढ़कर बाकी अन्य आदिवासी संगठनों के साथ मुंडा समाज को जागरूक कर एकजुट करना होगा। सरना धर्म कोड आंदोलन का साथ देने के लिए 30 दिसंबर के भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम में भी साथ देना होगा। 1 लाख कुएं बनाने का लक्ष्य पर 16,377 का ही काम शुरू। झारखंड में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना चल रही है। इसमें अब तक 16,377 योजना ही शुरू हो सकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना में 1 लाख किसानों के खेत में सिंचाई कूप का निर्माण किया जाना है। अब तक 62,178 किसानों के लिए योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें 16,377 योजना ही शुरू हो पाई है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत 1 लाख किसानों के खेत में कुआं बनाने के लिए राज्य सरकार लाभुकों को 50-50 हजार रुपए देगी। यह राशि सामग्री मद में ही दी जाएगी। वहीं बाकी राशि भुगतान मनरेगा के माध्यम से होना है। बोकारो में 23वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत।
बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ में 23वें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस महासम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी प्रियदर्शी आलोक ने जायजा लिया। उनके साथ उप विकास आयुक्त कीर्ति श्रीजी, अपर नगर आयुक्त सौरभ भुवनिया, एसडीओ चार्ल्स दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। डीसी और एसपी ने क्रमवार टेंट सिटी, विभिन्न पार्किंग स्थलों, लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ आदि स्थलों का निरीक्षण किया। दोनों पदाधिकारियों ने यहां पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की। प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में भी पूछा। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। टेट पास सहायक अध्यापक घेरेंगे सीएम आवास, 3 माह से जारी है आंदोलन। लगभग 3 महीने से वेतनमान की मांग कर रहे राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापकों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का हर जिले में विरोध करने का फैसला किया है। टेट पास सहायक अध्यापकों ने चरणबद्ध आंदोलन का शेड्यूल भी जारी किया है। अध्यापकों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर विधानसभा घेराव तक का कार्यक्रम तय किया है। बताया जा रहा है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिस जिले में मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां के साथ ही सहायक अध्यापक उनका विरोध करेंगे। इसके लिए जिला कमेटियां अलग अलग जिलों में बैठक करेंगी और 3 दिसंबर को डीसी और 4 दिसंबर को एसडीओ को लिखित रूप से सूचना दे देंगे। जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर 2023 को पूरे झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने की योजना है। बस चालक को अचानक आया मिर्गी का दौरा, स्कूटी सवार और साइकिल में मारी टक्कर, नाले में फंसी बस तो टल गया बड़ा हादसा। बस के चालक को अचानक गाड़ी चलाते हुए मिर्गी का दौरा आ गया। बस पर ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और स्कूटी और साइकिल सवार बस की चपेट में आ गए। हादसा साहिबगंज में दुमका आने वाली बस राजा बाबू में हुआ। इस हादसे में स्कूटी सवार को भी गंभीर चोट आई है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि ड्राइवर की हालत भी अब सामान्य बताई जा रही है। हादसा दुमका पाकुड़ मार्ग पर एसपी कॉलेज के पास घटी है। घायल स्कूटी सवार की पहचान अनिल मरांडी के रूप में की गई है, जो करहड़ बील मोहल्ले के रहने वाले हैं। बाजार से स्कूटी लेकर घर लौट रहे थे। पीछे से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बस के अंदर बेहोश पड़े चालक को निकालकर पीजीएमसीएच में भर्ती कराया। चालक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। झारखंड में गिरा पारा, बुधवार को बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। रविवार को राज्य के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राज्य का पारा सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से ठंड और बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। भले ही दिन में धूप खिली रही हो, लेकिन ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बुधवार से बादल छटने के बाद ठंड और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बन रहे सिस्टम का प्रभाव झारखंड पर भी पड़ रहा है, जिस कारण तापमान में अभी और गिरावट होगा। सोमवार को अगले 24 घंटे के दौरान रांची समेत झारखंड में बादल छाए रहेंगे, जिस कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवंबर में अधिकतम तापमान का औसत 27 डिग्री दर्ज की गई, वहीं न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह से ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। रात के तापमान में गिरावट ज्यादा होगी, जिसके चलते ठंड बढ़ेगी। वहीं सुबह के वक्त कोहरा भी नजर आ सकता है। जी गुरुजी ऐप को डाउनलोड करें स्कूली बच्चे, मिलेगा विषयवार कंटेंट। 1 से 12 का कंटेंट है अपलोड। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जी गुरुजी ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि इस ऐप पर कक्षा 1 से 12 तक का विषयवार कंटेंट लोड किया गया है। अब स्कूली बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए परीक्षा दे सकते हैं। जो बच्चे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो ने जिले के 3156 सरकारी स्कूलों के
प्रधानाध्यापक को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। उनसे कहा गया है कि अब बच्चे जी गुरुजी ऐप के माध्यम से ही परीक्षा देंगे। परियोजना के द्वारा प्रोजेक्ट रेल चलाया जा रहा है। इसमें कहा है कि सभी शनिवार को बच्चों से टेस्ट लिया जाता है। कहा कि अब बच्चों की पढ़ाई आसान करने के लिए जी गुरुजी ऐप आया है। इस ऐप के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकते हैं। ऐप पर सभी विषय के कंटेंट डाल दिए गए हैं। विशेष रूप से अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय पर विशेष फोकस किया गया है। विधायक योजना आवंटित राशि की निकासी कर बैंकों में रखी जाएगी, आदेश जारी। पहले की तरह विधायक फंड की राशि अब बैंक खातों में रखी जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी जिला के पदाधिकारियों व ट्रेजरी अफसरों को सूचना दी गई है कि राज्य में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विधायकों के अनुशंसा पर विधायक योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। यह योजना क्षेत्रीय विकास में सहयोग प्रदान करने से संबंधित है। बता दें कि प्रत्येक विधायक 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। सरकार के इस फैसले से राशि निकासी कर योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी। बता दें कि पहले भी 2016 में एक संकल्प जारी हुआ जिसमें विधायक योजना की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि बाद में इसे बदला गया और प्रत्येक विधायक हेतु अलग अलग निकासी एवं वैन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। राज्य में 82 विधायक हैं। ऐसे में इतने ही डीडीओ की तैनाती हुई। अब सरकार ने विधानसभावार विधायक योजना की आवंटित राशि ट्रेजरी से निकासी कर बैंकों में संधारित रखने की सहमति दे दी है। लिट्टीपाड़ा के 23 गांवों में मलेरिया फैला, प्रशासन ने शुरू किया सर्वे। जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की जरडीहा पंचायत के बड़ा कुटलो गांव सहित आसपास के 23 गांवों में मलेरिया फैल गया है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद यहां के लोग जांच के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने पर कुछ लोगों ने जांच कराई तो उनमें मलेरिया के लक्षण पाए गए। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त मृत्युंजय वड़वाल ने स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रभावित गाँवों में सर्वे कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सिविल सर्जन को दवाओं सहित अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में शिविर लगाकर लोगों के इलाज में जुट गई है। भारत लाया जाएगा गैंगस्टर प्रिंस खान, धनबाद पुलिस ने दिया आवेदन। विदेश भागे धनबाद के मोस्ट वांटेड प्रिंस खान को भारत वापस लाने के लिए पुलिस तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। झारखंड पुलिस ने पहले ही ब्लू और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, लेकिन अब खबर आई है कि प्रिंस खान के प्रत्यर्पण की कवायद तेज हो गई है। प्रिंस खान को वापस लाने के लिए दिल्ली के प्रत्यर्पण कोर्ट में आवेदन दिया गया है। प्रिंस खान के सारे आपराधिक रिकॉर्ड के साथ प्रत्यर्पण कोर्ट में आवेदन दिया गया है। अब इस मामले में सीबीआई की मदद से प्रत्यर्पण का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि प्रिंस खान को इंटरपोल के द्वारा पहले ही ब्लू और रेड नोटिस जारी हो चुका है। धनबाद पुलिस के आवेदन पर उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है, लेकिन अब तक प्रिंस खान वापस नहीं लाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक वहां की सरकार से प्रत्यर्पण के लिए सामंजस्य नहीं बैठ जाता तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए प्रत्यर्पण के लिए धनबाद पुलिस ने दिल्ली कोर्ट में आवेदन दिया है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट का अनिश्चितकालीन गेट जाम आंदोलन शुरू, नाइट शिफ्ट के वर्कर्स को भी नहीं आने दिया बाहर। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में विस्थापितों की मांगों सहित अन्य मांगों को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने रविवार रात 12 बजे से ही जाम कर दिया है। सोमवार को गेट जाम कर विरोध प्रदर्शन के इस कार्यक्रम की घोषणा पहले से ही कर दी गई थी। रविवार रात 12 बजे से ही गेट जाम को लेकर सैकड़ों लोग सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, अमृतलाल मुंडा, बेरमो प्रखंड अध्यक्ष मंजूर आलम, ऊपर घाट के पूर्व जीप सदस्य टिकैत महतो, नरेश प्रजापति, बालेश्वर यादव आदि के साथ डटे हुए हैं। जाम के कारण पावर प्लांट के लिए रविवार की रात 1 बजे कोयला लेकर आए एक रैक को आंदोलनकारियों ने सुबह 5 बजे तक खड़ा रखकर वापस कर दिया। आंदोलनकारियों ने सुबह की पाली में किसी भी कामगार को प्लांट ड्यूटी पर जाने नहीं दिया। रात की पाली समाप्त कर प्लांट से सोमवार की सुबह निकलने वाले कामगारों को भी निकलने नहीं दिया गया। इसे लेकर दुर्व्यवहार की बात भी सामने आ रही है। हालांकि आंदोलन से निपटने के लिए डीवीसी प्रबंधन ने भी व्यापक व्यवस्था कर रखी है। बोकारो थर्मल के प्रबंधन ने 2 शिफ्ट के कामगारों एवं इंजीनियरों सहित अन्य सामग्री रविवार को ही प्लांट में प्रवेश करवा लिया है। डीवीसी के पावर प्लांट में महज 4 दिनों का कोयला स्टॉक है। कलयुगी पिता पत्नी की गैर मौजूदगी में 4 साल की बेटी से रेप।
रांची के चानो प्रखंड से रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ कलयुगी पिता ने अपनी ही 4 साल की बेटी के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। जिस वक्त आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार चानो में रहने वाले आरोपी युवक का ससुराल थोड़ी ही दूरी पर है। उसकी पत्नी अपने परिजनों से मिलने मायके गई हुई थी। युवती अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेकर गई थी। वहीं अपने 4 साल की बेटी को घर में पिता के पास छोड़ दिया था। इसी के दौरान पिता ने बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब मां वापस घर लौटी तो बेटी की हालत देखकर वह दंग रह गई। उसने तुरंत डायल 112 पर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। देवघर में 3 दिनों में अबुआ आवास के लिए आए 13,318 आवेदन, सबसे ज्यादा आए इस प्रखंड से। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 3 दिनों के दौरान जिले के 10 प्रखंडों में अबुआ आवास योजना में 13,318 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे अधिक मोहनपुर प्रखंड में 3,550 अबुआ आवास के आवेदन आए हैं। 3 दिनों में मात्र 16 पंचायतों में ही कैंप लगाए गए। वह इसमें 13,318 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अभी 1,078 पंचायतों में कैंप लगाना बाकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे अधिक अबुआ आवास योजना के काउंटर में आवेदन देने के लिए भीड़ लग रही है। इन आवेदनों की स्क्रूटनी कर एंट्री कर ली गई है। साथ ही इसकी रिपोर्ट सरकार को भी भेजी गई है। हालांकि अबुआ आवास योजना के इन आवेदनों की भौतिक जांच सहित ग्राम सभा से लाभुक का चयन व कई प्रक्रिया से गुजरना है। अबुआ आवास योजना की सभी योग्यता पूरी करने के बाद ही लाभुक को इस योजना का लाभ दिया जाना है। बताया जा रहा है कि अबुआ आवास योजना से हर एक पंचायत में 40 से 50 आवास लक्ष्य देने की योजना है, जबकि कैंप में एक पंचायत से 400 से लेकर 1300 तक आवेदन आ रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को अधिकार मिलने तक जारी रहेगी यात्रा, बाबूलाल मरांडी। 2024 के लोकसभा चुनाव राजमहल लोकसभा सीट भी भाजपा को जीतना है, ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में यहां का भी योगदान हो। उसके बाद झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सरकार बने। यह यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक झारखंड के आदिवासियों, गरीबों और दलितों की तकलीफें दूर नहीं हो जाती हैं, उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। यह बात पटना चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कही। वीर शहीद सिदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से शुरू भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की आदिवासी अधिकार यात्रा रविवार को पतना प्रखंड के दुर्गापुर गांव में समाप्त हुई। आदिवासी अधिकार यात्रा बरहेट विधानसभा क्षेत्र के बोरियो, तालझारी, 3 पहाड़, बाकुड़ी, बरहरवा रेलवे स्टेशन होते हुए पतना चौक पहुंची है, जहां पर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुली जीप में सबसे आगे सवार होकर आम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। गृह विभाग ने दी स्वीकृति, पहली बार ट्रैफिक संभालेंगे होमगार्ड के 100 जवान, जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर की यातायात व्यवस्था में मैन पावर की कमी को देखते हुए पहली बार होमगार्ड के 100 जवानों को तैनात करने की तैयारी चल रही है। गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय आवंटन मिलने के बाद चयनित जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ट्रैफिक में जल्द ही स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि ट्रैफिक में 700 स्वीकृत पद होने के बाद भी 100 महिला बल समेत सिर्फ 400 जवानों की ही तैनाती की गई है। ऐसे में कई चौक चौराहों पर जवानों की संख्या कम है। अचानक वाहनों का लोड बढ़ जाने पर जाम लग जाता है। एक ही जवान को घंटों ट्रैफिक संभालना पड़ता है। वर्कलोड काफी ज्यादा होने से जवानों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। 100 होमगार्डों की तैनाती होने से काफी हद तक वर्कलोड कम हो जाएगा। अफीम तस्करों पर सीसीए की तैयारी, 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। झारखंड पुलिस ने अफीम तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। उन पर सीसीए लगाया जाएगा। अब 2.5 किलो से अधिक अफीम के साथ पकड़ाकर जमानत कर जेल से छूटे तस्करों को पुलिस थाना में हाजिरी लगवाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने डीआईजी अनूप बिरथड़े के अलावा रांची, गुमला, सिमडेगा, खुंटी और लोहरदगा एसपी के साथ हुई बैठक में कई निर्देश दिए हैं। कहा कि 15 दिनों के अंदर अफीम तस्करों और उनकी खेती करने वालों
की अलग अलग सूची तैयार करें। 4 साल के भीतर 2.5 किलो और उससे अधिक मात्रा में अफीम के साथ पकड़ाकर जेल गए तस्करों का नाम सूची में अंकित करें। 5 जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे जेल से छूटे तस्करों की गतिविधि पर नजर रखें। यह पता लगाएं कि जेल से जमानत पर छूटे तस्कर कहां रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कहीं वह फिर से अफीम की तस्करी में शामिल तो नहीं है। अगर उनकी संलिप्तता सामने आती है तो ऐसे तस्करों को चिन्हित कर न सिर्फ जेल भेजें बल्कि उन पर सीसीए के तहत कार्रवाई करें। हटिया मजदूर यूनियन का महापड़ाव आंदोलन 28 को। हटिया मजदूर यूनियन सीटू की ओर से 28 नवंबर को दिन के 11 बजे से महापड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें संगठन से जुड़े एचईसी के 200 से अधिक श्रमिक शामिल होंगे। सभी एचईसी परिसर से जुलूस के साथ राजभवन पहुंचेंगे। बकाया का भुगतान कराने समेत निगम को बचाने को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करेंगे। यूनियन कार्यालय में रविवार को संगठन की हुई बैठक में प्रदेश भाजपा कार्यालय का इस मसले को लेकर घेराव करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता भवन सिंह ने की। बैठक में कहा गया कि एचईसी को बचाने को लेकर संघर्ष का तात्पर्य बड़ी आबादी के लिए जीविका की व्यवस्था को आगे भी बनाए रखना है। वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। कोनहर में अवैध आरा मिल संचालन पर कार्रवाई। 7 ट्रैक्टर, सखुआ मशीन और कार सहित कई सामान जब्त। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के ढोडवा पंचायत अंतर्गत ग्राम कोनहर में वन विभाग की टीम ने रविवार को अवैध रूप से आरा मिल संचालित होने की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी अभियान का नेतृत्व हजारीबाग सहायक वन संरक्षक पदाधिकारी AK परमार ने किया। वन विभाग की पूरी टीम दलबल के साथ कोनहर लगभग पहुंची और कोनहर गांव निवासी संतोष राणा के घर में अवैध रूप से संचालित आरा मिल को घेर लिया। जांच के क्रम में टीम को मिली सूचना से अधिक सखुआ की लकड़ी व मिल देखकर हतप्रभ रह गई। मिल में 7 ट्रैक्टर सखुआ का बोटा सहित भारी मात्रा में लकड़ी का चीरा हुआ पटरा बरामद किया। साथ ही टीम को लकड़ी चीरने का एक आरा मशीन, एक जनरेटर तथा लकड़ी ढोने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मारुति ओमनी भी मिला। सभी सामानों को वन विभाग की टीम जब्त कर हजारीबाग मुख्यालय ले गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।